जैसे आपका क्लास 12 का रिजल्ट आया और आपको ये पता लगा कि आप डिस्ट्रिक्ट की सेकंड टॉपर हैं, आपका पहला एक्सप्रेशन क्या था? आप कैसे सोशल मीडिया वाला प्रॉब्लम को मैनेज कर रहे थे? अगर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं समझ में आ रहा तो उस समय उसको छोड़ देते। कितनी कॉपी मैथमेटिक्स की भर दी आपने सॉल्व करते करते? 40 के आसपास। 40 मैथमेटिक्स की कॉपी आपने भर दी मैथ्स बनाते बनाते? बोलते हैं ना कि अगर भूख नहीं है तो आप क्यों ही खाएंगे। फ्यूचर आईएएस से अगर हम ये पूछे कि आपको क्या लगता है कि एजुकेशन का जो सिस्टम अपने इंडिया में चल रहा है वो एकदम से सटीक है या कुछ उसमें चेंज आप अपने तरीके से चाहते हैं कि आईएएस के सपने को साकार करने के लिए कदम बढ़ाती चली आ रही श्रुति कुमारी आज हमारे साथ है। इन्होंने क्लास 12th साइंस स्ट्रीम में पूरे लोहरदगा जिले में सेकंड पोजीशन प्राप्त किया है। हमारे बीच में उपस्थित है। आइए इसके पूरे स्ट्रगल की कहानी, पूरे क्लास 12th की जर्नी और आईएएस बनने का जो सपना इसके मन में है, कब से स्टार्ट हुई, इसी की जुबान सुनते हैं। श्रुति, स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपका क्लास 12 का रिजल्ट आया और आपको ये पता लगा कि आप डिस्ट्रिक्ट की सेकंड टॉपर हैं, आपका पहला एक्सप्रेशन क्या था? सर पहले तो रो रहे थे। पहले? अच्छा, ये कैसा? मतलब क्या था इसके पीछे? क्योंकि मेरा उम्मीद थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा सा कम आ गया बस इसलिए। तो जैसे आपको ये पता लगा कि आपका सेकंड पोजीशन है, आप रो रहे थे? हाँ। अरे बाप रे, ये तो कुछ अलग लग रहा है। क्यों, ऐसा कैसे? 10th में फर्स्ट रैंक था तो वो चीज़। अच्छा, क्लास 10th में आप डिस्ट्रिक्ट के फर्स्ट टॉपर हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो मतलब इस बार भी था कि वो रैंक रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है। इसलिए वो जो सेकंड रैंक आया ना उससे मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा ये लगा ना, लेकिन कोई बात नहीं श्रुति। सेकंड पोजीशन वो भी पूरे लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में, ये वाकई बहुत अच्छा अचीवमेंट है। और वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी जो कमी रह जाती है वो जीवन में और बड़ा करने की प्रेरणा बनती है। तो ये थोड़ी सी जो कमी आपके अंदर आपको ऐसा लगा, जो कि है नहीं, लेकिन आपने जो महसूस करा, ये आपके आने वाले समय में आपको मेहनत करने के लिए और मोटिवेट करेगा। अच्छा, चलिए, जैसे आपके माता पिता को पता चला कि आप डिस्ट्रिक्ट की सेकंड टॉपर हैं, हमारी बेटी डिस्ट्रिक्ट की सेकंड टॉपर है, उनका पहला रिएक्शन कैसा था, क्या था? वो लोग तो बहुत खुश थे। उन्होंने मतलब ये नहीं बोला कि क्यों फर्स्ट नहीं आया, मतलब वो लोग तो मेरे सपोर्ट में थे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा आया। हाँ। और बाकी जो फैमिली वाले थे, मेरे बिना बताई उन लोग को पता चल गया। अच्छा। तो उधर से भी कॉल आ रहा था और बाकी सब लोग बहुत खुश थे। श्रुति, थोड़ा डिटेल से आपसे सारी बात करेंगे, क्योंकि मेरे लिए भी एक्साइटमेंट है कि हम एक डिस्ट्रिक्ट की सेकंड टॉपर श्रुति कुमारी से बात कर रहे हैं। आप मुझे पूरे क्लास 12 की जर्नी समझाएं कि आप कैसे कैसे अपनी पढ़ाई को करें, क्योंकि आपके जैसे बहुत हज़ारों विद्यार्थी हमारे ज़िले में ऐसे हैं जो अभी 12th बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप ज़रा बताएं कि आपका पूरा का पूरा साल प्रिपरेशन किस तरीके से चल रहा था, कैसे आपका पूरा शेड्यूल रहता था, ज़रा एक बार मुझे बताएं। जैसे स्टार्टिंग में हम कोचिंग ज्वाइन कर लिए थे शुरू में ही। हम लोग का एग्ज़ाम 11th का खत्म हुआ था 28 फरवरी। अच्छा। उसके दूसरे दिन से हम पढ़ाई स्टार्ट कर दिए थे। उस समय मतलब 11th का एग्जाम आप दिए? हाँ, और सेकंड डे से 12th पढ़ना स्टार्ट कर दिए? हाँ, तुरंत। अरे वाह। हाँ। और उसके बाद कोचिंग तो थोड़ा हमको लगता है 13 मार्च से स्टार्ट हुआ था। मतलब मेरा क्लास जिस दिन स्टार्ट हुआ, हाँ। आप पहले दिन क्लास में थे? हाँ। अरे गुड। सबसे ज़रूरी चीज़ है ना कि अगर हमको लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे तो अपनी कमियों को पता करना और उसके बाद फिर तुरंत से कोचिंग ज्वाइन कर लिए। तो स्टार्टिंग में हुआ क्या कि हमको पता चल गया कि क्या क्या चीज़ कमी रह रहा है। जैसे स्टार्टिंग में पढ़ाई हुआ, फिर टेस्ट हुआ, तो टेस्ट में क्या हो रहा था ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे हम। नंबर मतलब वो जो रहता है ना कि पढ़ रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ रहा, तो ऐसा हो रहा था। मतलब ये क्लास 12 के इनिशियल फेजेस में ऐसे थे? हाँ, इनिशियल स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था। ठीक है। उस समय बहुत सारे लोग मेरे से आगे थे क्लास अच्छा। में भी, लेकिन वो मतलब ये कौन सा टेस्ट जो हम जो टेस्ट ले रहे थे उसकी बात कर रहे हैं आप? स्टार्टिंग। अच्छा, स्टार्टिंग टेस्ट जो शुरू में टेस्ट होता था। शुरू में ही टेस्ट हुआ था उसमें। मतलब पहला जो टेस्ट मेरा था उसमें आप कितने पीछे थे, कुछ आइडिया? शायद 5th में थे। अच्छा, 4th 5th में आप चले गए थे। हाँ, ठीक है। 7th या 8 में भी चले गए थे। अच्छा, फिर बीच में आप 7-8 पोजीशन पर भी चले गए हाँ। टेस्ट में। अच्छा, ठीक है। फिर कैसे चला फिर वो? उसके बाद मतलब पहली बार ऐसा हुआ ना कि डीमोटिवेशन नहीं हुआ। अच्छा। मतलब वो था ना कि मतलब एकदम मोटिवेट हो गए कि कैसे ऐसा हो रहा है, उसको अच्छा करना है और उसको जो गलती हो रहा है उसको सुधारना है। तो हम क्या किए ना कि प्रीवियस ईयर पेपर निकालना शुरू किए।
अच्छा, ठीक है। स्टार्टिंग में ही बहुत लोग क्या करते हैं ना कि एंड आता है तब हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं। तो हम क्या किए थे ना कि जो लास्ट ईयर का जो पेपर रहता है वो स्टार्टिंग में ही खरीद लिए थे। तो मतलब उसको क्वेश्चन बैंक बोलते हैं ना ऐसा। हाँ। तो उसमें जो चैप्टर पढ़ाई हुआ उसमें से देखे कि क्या क्या आ रहा है और क्या मतलब मेरे से क्या गलती हो रही है, वो चीज़ थोड़ा कॉन्सेप्ट में मेरा थोड़ा ढीला था क्योंकि 11 ढंग से पढ़े थे। अच्छा, एक बात ये बताओ श्रुति, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए और वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा क्यों? क्या आपका सेल्फ स्टडी से या ऑनलाइन से चीज़ें कवर नहीं हो रही थी पूरा? दिक्कत ये हो रहा था ना कि हमको पढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। अच्छा। वो चीज़ दिक्कत हो जा रहा था। जैसे MCQ था वो तो हो जा रहा था, लेकिन जो रिटन प्रैक्टिस करना है कैसे सब्जेक्टिव कैसे लिखना है वो चीज़ पता नहीं चल रहा था। अच्छा, इसलिए हम ज्वाइन किए थे। पूरा जो क्लास 12 का सिलेबस है आपने तो पूरा कवर करी, पूरी पढ़ाई करी। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी क्लास 12 में हैं। 10 तो चलो फिर भी छोड़ देते हैं क्योंकि उसका सिलेबस उतना नहीं होता है। जैसे कि आप ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट की टॉपर रही हैं 10th में, तो क्लास 10th और क्लास 12 का जो सिलेबस है इसमें आप कितना डिफरेंस पाते हैं और क्लास 12 के बच्चों को कितना सीरियस हो जाना चाहिए? जिन्होंने 10th के एग्ज़ाम दिए अभी वो 12th में आकर के 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको क्या मने आप बोलना चाहेंगे कि भाई 10th से कितना अलग है, कैसे है? क्लास 10th में क्या होता है ना कि अगर कोई स्टूडेंट है लास्ट में भी 1 महीना पढ़ लेता है उसका काम हो जाता है, तब 90 क्रॉस कर लेगा वो। अच्छा। लेकिन 12th में क्या होता है ना कि जो साल भर कर रहा है ना उसका ही लास्ट में रिजल्ट आता है। जैसे अभी जो बच्चा 10th में आया उसका 90% आ गया, बाद में जब देखते हैं तो 12th में अगर रेगुलरली वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहा है तो फिर नहीं आ पाता है। मतलब क्लास 10th और क्लास 12 के सिलेबस में बहुत फ़र्क पाते हैं आप? बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि उस समय हम लोग का उतना ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं रहता था 10th में। जैसे 12th आए तो सिलेबस बढ़ा तो हम लोग भी तो बड़े हुए ना। तो अभी LKG UKG का बच्चा को आप बोलिए अगर 10th का उसके लिए वही बहुत है। लेकिन फिर भी 12th का सिलेबस में तो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट तो मांगती है। आप मुझे ये बताओ कि क्या अच्छा लगा तुमको इंस्टीट्यूट में जो आपके तैयारी के लिए एक बेहतर रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ रहा पूरे साल में? क्या ऐसा लगा? कॉन्सेप्ट जो था ना वो क्लास में क्लियर हो जाता था, तो घर जाके बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था। पहला तो ये, दूसरा ये कि जो टेस्ट सीरीज चलता था ना जो हमने स्टार्ट करी थी, कब स्टार्ट करी थी? वो तो लास्ट में होता, जो हमारा हर संडे को टेस्ट होता था वो वाला। अच्छा, हाँ ठीक है। वो टेस्ट और जो रेगुलर टेस्ट होता था जैसे डेरिवेशन का टेस्ट हो गया वो वाला। अच्छा, शॉर्ट टेस्ट। हाँ, शॉर्ट जो 5 मिनट का लेते थे हम। 5 मिनट या 2 मिनट का रहता था। बस वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और आप मतलब हर बच्चे से ये शॉर्ट टेस्ट लिया जाना चाहिए। हाँ, ये मानती हो तुम? अच्छा ठीक है बच्चों, तो आप तैयार रहें, है ना? अब वो शॉर्ट टेस्ट जो बीच में मैंने छोड़ी थी वो वापस लेना हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, तो एक तो टेस्ट है जो काफ़ी आपको हेल्प किया, और कुछ जो आपको तैयारी के लिए थोड़ा हेल्प कर रहा था? एक तो टेस्ट कर रहा था, क्लास में कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो जा रहे थे, इसके अलावा और किस चीज़ की कमी लग रही थी जो यहाँ से मिल जा रहा था? हाँ, और एक था फॉर्मूला सीट। अच्छा, वो इतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब बोलते थे क्लास हमको लगता था ना कि क्यों बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन लास्ट में जब हम एग्ज़ाम लिखे तब पता चला कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फॉर्मूला सीट, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो उस समय तुरंत से याद नहीं होता फॉर्मूला। आप क्लिक नहीं, वो चीज़ ना दिमाग में जल्दी क्लिक नहीं कर पाता है कि मतलब इसमें क्या लगा है। जैसे मैथ्स का क्वेश्चन आया एग्जाम में, कुछ ऐसा क्वेश्चन रहा हो जो कि हम लोग कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आप कुछ ना कुछ करके वो क्वेश्चन बना लेंगे। हाँ, इसका मतलब जो फॉर्मूला की सीट या प्रैक्टिस सीट हम देते हैं, हाँ, वो इफेक्टिव रहा। हाँ, वो चीज़ मिलना चाहिए ना, हर चैप्टर का मिलना चाहिए, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। मैथ का स्टूडेंट होते हुए भी हम कैलकुलेशन में मिस्टेक किए थे। हाँ। अरे मैथ्स में कितना आया तुमको इस बार? 96। अरे वाह, वेरी गुड। कुछ चीज़ें और है श्रुति, जैसे अभी आपने क्लास 12 कंप्लीट करा है, बहुत सारे बच्चे भी क्लास 12 में हैं। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये हर स्टूडेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब अक्सर हम स्टूडेंट से मिलते हैं, सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि सर मेरा फ़ोन में ज़्यादा वक्त बीत जाता है, मेरा फ़ोन में ही बहुत समय लग जाता है। आप पूरे के पूरे साल सोशल मीडिया को कैसे यूज करते थे, कितना यूज करते थे? आप कैसे सोशल मीडिया वाला प्रॉब्लम को मैनेज कर रहे थे? आप थे या नहीं थे? जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इसमें आप हैं या नहीं है, ये बताएं मुझे। नहीं है। आप इंस्टा में नहीं है? नहीं। आप फेसबुक में भी नहीं है? नहीं। अच्छा, तो आपका टाइम तो वहाँ जा ही नहीं रहा था? नहीं। तो यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते थे? हाँ।
अच्छा, कितना समय लग जाता था शॉर्ट्स देखने में, और कैसे फिर उसको कंट्रोल करते थे? जैसे कोचिंग से वापस गए घर, उसके बाद फिर मतलब थोड़ा खाना वाला खा रहे हैं या फिर ऐसे ही बैठे हुए तो थोड़ा देख लेते थे। हाँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अभी आपको ना ऐसा टाइम चल रहा है कि आपको सब चीज़ें बैलेंस बनाना ज़रूरी है, इसलिए देख लेते थे थोड़ा थोड़ा। कितना समय देते थे सोशल मीडिया में आप? 15 से 20 मिनट सच। जो मतलब इंटरटेनमेंट के पर्पज हाँ से, बस उतना ही। माइंड रिलैक्स करने हाँ। के लिए। और फ़ोन का यूज सुबह जब हम कोचिंग आते थे ना, जो 6 बजे वाला कोचिंग होता था, उससे पहले 5 से 6 हम एक स्लॉट बनाए थे हर दिन सुबह का कि मैथ्स पढ़ना है, और उसमें फ़ोन का भी यूज़ करते थे। तो सुबह का 5 से 6 मैथ्स पढ़ के तुम मैथ्स क्लास के लिए आती थी यहाँ पे? हाँ। अच्छा, आने से पहले 1 घंटा मैथ्स पढ़ लेती थी? 1 घंटा पढ़ लेते थे। एक क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहा है श्रुति, जैसे हम क्लास में नोट्स लिखाते हैं, पूरी फिजिक्स की नोट्स मैंने लिखा दी, वो नोट्स कितना हेल्पफुल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना हेल्प करता है नोट्स? हमको तो ये महसूस हुआ ना कि जितना क्वेश्चन आया था सब नोट से ही आया था। जितना लिखा दिए उसी में से था ऑलमोस्ट? हाँ, उसी में से था। अच्छा। चौथा पॉइंट है कि आप भले ही नोट्स पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर का आप जिससे पढ़ रहे हैं उसका नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और साथ में आप ना बुक उठा करके अगर बुक रीड करें तो ये सबसे ज़्यादा तब आपको फ़ायदा होगा। पहुँचाता है, हाँ। तो ये मान के चला जा सकता है क्या कि नोट्स अगर अच्छे से कवर कर लिया जाए तो चीज़ें लगभग कवर हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी, 90% हो जाएगा। हो जाएगा ऐसा नोट्स? 95% हो जाएगा। 95% हो जाएगा। हाँ। कुछ ऐसा तेरे दिमाग में आ रहा है जो मैंने नोट्स कराए और वो उसके बाहर चला गया, कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि सारे लगभग आ गए? सारा आ गया। सारा आ गया? सारा आ गया। चलो गुड। इससे बच्चों को ये भी सीखने के लिए मिलता है कि जितना नोट्स प्रोवाइड करी जाती है, नोट्स का कुछ भी छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा कवर करना है। और अगर पूरा कवर कर लिया जाए तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। एक फ्यूचर आईएएस से अगर हम ये पूछे कि आपको क्या लगता है कि एजुकेशन का जो सिस्टम अपने इंडिया में चल रहा है वो एकदम से सटीक है या कुछ उसमें चेंज आप अपने तरीके से चाहते हैं कि होना चाहिए? जो चल रहा है वो तब उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है। अगर आप गांव की तरफ स्कूल, गांव का कोई स्कूल चले जाएंगे ना, बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन या तो वहाँ पे एक दिन हम स्कूल वैसा जो गांव का स्कूल है वहाँ हम गए थे एक दिन। अच्छा, आपका गांव कहाँ पड़ता है? मेरा गांव आकाशी। हाँ, तो फिर कैसे गांव के स्कूल में गई? तो हम उधर अपना गांव का स्कूल हम कहीं और घूमने गए थे। अच्छा, ठीक है। तो उधर गए थे तो वहाँ पे पता चला ना कि स्कूल में टीचर्स ही नहीं है। जैसे हम बोलते हैं सरकारी टीचर है तो क्वालिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो लोग ना, हमको लगता है कि सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड लेवल पर जो काम नहीं हो पा रहा है वहीं पर दिक्कत आता है कि टीचर तो है लेकिन वहाँ पे पढ़ाई ही नहीं हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है कि बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स की कमी हो? हाँ, ये भी बहुत मेजर प्रॉब्लम है। हाँ, ये भी है। तो क्या इसको कैसे मैंने ठीक किया जा सकता है? अगर तुमको कभी एक पोस्ट पर मौका मिले आकर के काम करने का, तो एजुकेशन के सिस्टम में क्या क्या चीज़ें चेंजेज लाना चाहोगी तुम? क्या चीज़ को बेहतर बनाना चाहोगी? सबसे पहले तो टीचर्स, क्योंकि अगर स्कूल का बिल्डिंग भी ख़राब रहेगा ना, लेकिन अगर टीचर और बच्चा में सीरियसनेस है तो बिल्कुल कुछ ना कुछ वो लोग दोनों मिल करके कर ही सकते हैं। श्रुति, क्या आप पढ़ाई करते समय कभी आप डिमोटिवेट हुए? जैसे मान लीजिए कुछ आप पढ़ रहे हैं, आपसे वो चीज़ याद नहीं हो रहा है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम बार बार उसके लिए कोशिश कर रहे हैं बट वो समझ नहीं आ रहा है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, उस समय तो डिमोटिवेट हो ही जाता है हर विद्यार्थी। उस टाइम को आप कैसे मैनेज करते थे? उस समय भी कैसे वापस से अपने आप को तैयार करते थे कि नहीं, हमको सीखना ही है? अगर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं समझ में आ रहा तो उस समय उसको छोड़ देते थे। अच्छा, उस समय उसको छोड़ देती हाँ, थी? उस समय उसको छोड़ देते थे, ठीक फिर है। किसी और सब्जेक्ट को पढ़ते थे। उसके बाद फिर क्योंकि उसको पढ़ना है, उसको समझना है तो उठाना तो पड़ेगा ही चाहे कुछ भी हो। तो फिर दूसरा दिन या तो फिर फ़ोन का हेल्प ली या तो फिर किसी टीचर से पूछ लिए, हाँ, तो समझ में आ जाता था। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं था क्योंकि फ्लो में चल रहे थे, इसलिए। एक बात आप मुझे और बताएं श्रुति, जैसे ये जर्नी पूरे साल की होती है, पूरा साल बच्चे को पढ़ना पड़ता है 12th के लिए, बोर्ड के लिए, तो इतना समय तक अपने आप को मोटिवेटेड रख पाना ये थोड़ा टफ हो जाता है हर बच्चे के लिए। आप पूरा साल अपने आप को कैसे मोटिवेट रख पाए? मोटिवेट जो आप बोल रहे हैं ना सर, इसका कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा। अच्छा, ये कैसे मतलब? मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। अगर अच्छा। आप हाँ देखिए, मोटिवेशन अगर आप मतलब एक वीडियो देख ली, उसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का बात हो गया, बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट कर दिया, लेकिन अगर आप सुबह अलार्म लगाएंगे 5 बजे का, आप नहीं उठ पाएंगे। अच्छा, हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन है तो आप सुबह बिना अलार्म के उठ जाएंगे।
डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है। हाँ, डिसिप्लिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सवाल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपने 10th में 12th में डिस्ट्रिक्ट में टॉपर्स रैंक हासिल करी है, आप अपने मन से अगर मैं पूछूं किसके लिए आप इतना कुछ करना चाहते हैं? एक बार एक टीचर से मेरी बात हो रही थी, तो हम उस समय बहुत ज़्यादा परेशान थे, ऐसे ही कुछ हुआ था। तो उन्होंने क्या बोला ना कि अगर आप किसी चीज़ को सुधारना चाहते हैं, मतलब किसी चीज़ को सुधारना चाहते हैं, तो आपको खुद ही उस जगह पे आना पड़ेगा। तो मतलब आप जो भी प्रॉब्लम देखते हैं आसपास में, उसको चेंज करने के लिए हाँ, अगर आप किसी चीज़ को सुधारना चाहते हैं तो आपको खुद ही उस जगह पे आना पड़ेगा। इसलिए आप आईएएस की तरफ जाना चाहते हैं। चलो, वेरी गुड। मेरा बहुत सारा बेस्ट विशेस है, मेरी दुआएं आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है कि आप अपना जो गोल लेके चल रहे हैं, अपना जो एम लेकर के चल रहे हैं, उसको ज़रूर पाएंगे। पूरी कोशिश करिए, पूरा मेहनत करिए। कुछ छोटे मोटे सवाल और थोड़े मज़ेदार टाइप के आपसे पूछना चाहते हैं। इतना समय तक पढ़ाई करते रहे, कभी ऐसा हुआ कि रात में पढ़ रहे हैं, नींद आने लगा, किताब जो है वो तकिया बन गया और सो गए, ऐसा भी कुछ हुआ? कभी ऐसा एक आध दिन हुआ आपके साथ? कभी मतलब तकिया तो नहीं बना है, लेकिन हाँ खुला छोड़ करके, मतलब ऐसे ही खुला हुआ है और सो गए। हाँ। ऐसा हुआ है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट रहा पूरे साल? फिजिक्स और मैथ्स। फिजिक्स और मैथ्स। एंड में केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा था, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किए थे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि आप कितना लंबे देर तक मैथमेटिक्स बना सकते हैं या बनाए हैं अपने लाइफ में? हाँ, कितना लंबे देर तक लगातार मैथमेटिक्स पढ़ते रह गए? लगातार। हाँ। इंटीग्रेशन बनाया था उस समय, हम्म। पूरा दिन बनाए थे इंटीग्रेशन। रात अच्छा। में भी बनाए थे, सुबह जल्दी मतलब रात क्या हमको लगता है रात उस दिन केवल 2 ही घंटा या 3 ही घंटा सोए हैं। पूरा दिन पूरा रात आप इंटीग्रेशन बनाते रह गए? हाँ, अच्छा, ऐसा कौन सा दिन था? कुछ हम बोले थे क्या ऐसा कुछ? हाँ, कुछ दिन? बोले- अच्छा, हाँ, बोले क्या थे। क्या था उस दिन? इंटीग्रेशन बनाने बोले थे, एनसीईआरटी का दिए थे और आरएस अग्रवाल का दिए थे बनाने के लिए, तो दोनों बनाना था। तो आप जितना बोले थे उतना तो मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन मतलब मेरा मन नहीं भरा था। अच्छा अच्छा। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन निकाले, फिर उसको भी बनाना शुरू किया। इसका मतलब पूरा दिन पूरा रात, सुबह उठ के भी? हाँ, सुबह उठ के भी। इतना लंबा इंटीग्रेशन आप बना रहे थे? हाँ। वाह, इतना मतलब गजब का डेडिकेशन है मैथमेटिक्स के लिए। और उसका रिजल्ट भी मिला आपको, मैथमेटिक्स में 96 मार्क्स आए। कितनी कॉपी मैथमेटिक्स की भर दी आपने सॉल्व करते करते? 40 के आसपास। 40 मैथमेटिक्स की कॉपी आपने भर दी मैथ्स बनाते हाँ, बनाते? हाँ। क्या बात है, ये तो मतलब हाँ मतलब हम कल या परसों ही अपना टेबल साफ कर रहे थे, हम कॉपी निकाल रहे थे। हाँ। काउंट किए तो 39 या 40 के आसपास कॉपी है, रफ कॉपी। नोट्स का बात नहीं कर रहे, रफ कॉपी। ये तो मतलब शॉकिंग है, कितने तो थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन पहुंच गए होंगे ये तो। ऐसे ही टॉपर नहीं बने। हाँ, ये बात भी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर मेरे से तो एक कॉपी भर नहीं रहा है, इसने 40 कॉपी खत्म कर दी। क्या बात, ये आईएएस बन जाएगी। मेरा किसी दिन ऐसा भी हुआ ना कि एक दिन में एक कॉपी भर गया, इतना मोटा। 1 मिनट, हाँ, फिर से क्या किया? एक दिन में एक कॉपी भर गया। क्या की उसमें? मतलब ड्राइंग बनाई, क्या की उसमें? मैथ्स ही बनाते थे। पूरी एक कॉपी भर दी आपने मैथ्स बना के एक दिन में? हाँ, ऐसा हुआ है। भाई कहाँ से आई हो यार तुम? मतलब अच्छा, पूरे साल की 40 कॉपी खत्म कर दी आपने मैथ्स बना के। और पूरे लोहरदगा के बच्चों को, श्रुति, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे 12th के बच्चे को, क्लास 10th के बच्चे को? क्योंकि आप सबके लिए एक रोल मॉडल हैं। आप क्लास 10th की डिस्ट्रिक्ट की टॉपर हैं, आप क्लास 12th के डिस्ट्रिक्ट की सेकंड टॉपर हैं, तो उन क्लास 10th और 12th के हज़ारों बच्चे को जो आपको सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? यही मैसेज है कि तब कुछ भी हो जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर आपके पास बोलते हैं ना कि अगर भूख नहीं है तो आप क्यों ही खाएंगे, तो किसी चीज़ का भूख तो रहना ही चाहिए। तो क्या करना है वो तो पता ही होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो मतलब पढ़ाई में तो ऐसे ध्यान नहीं आएगा, फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो एक लक्ष्य जो है सब लोग बना के चले। एक लक्ष्य होना ही चाहिए। और श्रुति, आपको इंटरव्यू दे करके कैसा लगा? कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू यहाँ पे बुलाने के लिए। और आपको भी बहुत सारा थैंक यू, आपने अपना समय दिया। मेरे लिए गर्व की बात है कि आप जैसे विद्यार्थी मुझे मिले। पूरे इंस्टीट्यूट के लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत बने हैं। आपको पूरा इंस्टीट्यूट हमेशा याद करेगा। आपने जो पाया है, आपने जो करके दिखाया है, वो हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय दिए। थैंक यू। थैंक यू सर।